नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेसन 101 में जानेंगे शुक्र देव की महादशा में आने वाली सभी अंतर्दशाओं का क्या रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लेसन नंबर 92 ज़रूर देखें, जिसमें महादशा अंतर्दशा के फल जानने के जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो आपको पता हों। दूसरा, अपन लेसन नंबर 12 में जाके ग्रहों के बीज मंत्र भी देख सकते हैं, जो आप खुद ही कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शुक्र देव के लिए ओम शुम शुक्राय नमः ये मंत्र 16,000 बार करना होता है। और अगर आप डेली करते हैं 108 बार, जो कि रिकमेंडेड है डेली करना, तो ये तकरीबन 149 डेज़ यानी 5 महीने में हो जाएगा। तो ये मंत्र आप खुद ही कर सकते हैं। तो आपको अगर कहीं और नहीं जाना, किसी और से नहीं करवाना, तो आप खुद भी कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये कि ये जो महादशा है शुक्रदेव की, ये 20 साल के लिए रहती है, तो काफ़ी लंबी होती है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र योग कारक अच्छी जगह बैठे हैं, तो इस पीरियड में आपकी सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, आप वर्टिकल तरक्की करेंगे, नौकरी में, बिजनेस में आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, घूमने फिरने पे, चीज़ें पे, जैसे व्हीकल्स वगैरह, उन सब पे आप पैसे खर्च करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो किसी ऑपोजिट सेक्स के पार्टनर का आपकी लाइफ में आ जाना, ये सारी चीज़ें तमाम होंगी, क्योंकि शुक्रदेव बहुत ही शुभ प्लेनेट होते हैं। तो 20 साल की इस महादशा में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, जानेंगे हम एक एक करके। दोस्तों, शुक्रदेव लग्जरीज के कारक हैं। जैसे मैंने बताया, भोग भोग होता है, जैसे पैसा है लेकिन पैसा खर्च करना, यानी कंजूस से ऑपोजिट। इसकी अति भी नहीं होनी चाहिए, घूमने फिरने में करना भी चाहिए। तो ट्रैवल्स के भी शुक्रदेव कारक हैं। खाने पीने के यानी फूड इंडस्ट्री, इसमें भी शुक्रदेव की आ जाता है। वहीं रेस्टोरेंट्स आप कह लीजिए, खाने पीने की जगहों पे। ट्रैवल एंड टूरिज़्म वो तो हो ही गया। इसके अलावा कई लोग जो ब्रांडेड चीज़ों के पीछे जाते हैं, तो वो भी शुक्रदेव से भी संबंधित हैं। वहीं परफ्यूम्स हो गए, तो ये भी अच्छा है। जैसे शुक्र आपके अच्छे नहीं है, तो आप लाइट परफ्यूम डेली लगा के जाइए, शुक्रदेव आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, जैसे थिएटर है या सिनेमा है, मूवीज़ है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सब चीज़ों के भी शुक्रदेव ही कारक होते हैं। अगर हम लव रोमांस ना लिखें तो ये लिस्ट इनकम्प्लीट हो जाएगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आने वाले जो इनके पीरियड्स हैं, यानी शुक्रदेव की महादशा में आने वाले अंतर, इन सब का क्या रिजल्ट होगा। शुक्रदेव में सबसे पहले शुक्रदेव का ही अंतर आएगा, तो ये तकरीबन 40 महीने रहता है। ये पीरियड ऐसा होता है जो इंसान को सभी तरीके की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, पैसा उसका बढ़ेगा, उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर नौकरी करता है तो नौकरी में तरक्की करेगा, ज़िंदगी में ऐश और आराम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कपड़े अच्छे खरीदेगा, परफ्यूम्स खरीदेगा, पैसा अच्छा बढ़ेगा। जो भी उसकी, जैसे कई लोग होते हैं वो अपनी एक लिस्ट रखते हैं, बकेट लिस्ट, मुझे ये भी करना है वो भी करना है। तो इस पीरियड में इंसान बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना चाहेगा, अपने पार्टनर के साथ घूमना फिरना, इंजॉय करना। अगर कोई लोग कला के क्षेत्र में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में है, तो उनको कोई विशेष उपलब्धि इस पीरियड में हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि इंसान के अंदर रोमांटिक होना, पैशनेट होना, मैरिड है तो मैरिड लाइफ अच्छी होना, तो ये सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। तो ये अच्छी जाएगी अंतर्दशा। दूसरी अंतर्दशा शुक्रदेव की बताएगी सूर्यदेव की, जो तकरीबन 1 साल की होगी। इस पीरियड में क्या होगा दोस्तों, इस पीरियड में जो वेल्थ है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन चैलेंजेस फिर भी आते हैं। क्योंकि देखिए, जो सूर्यदेव है वो शुक्र की ही राशि में जाके, यानी 7 नंबर में नीच के होते हैं। इस पीरियड में इंसान इतना जो पिछले टाइम में घूम फिर रहा था, तो इस पीरियड में उसके अपने फैमिली के साथ वैचारिक मतभेद, अपने स्पाउस के साथ, अपने पिता के साथ ये होंगे। यानी वो मेहनत करेगा तो उसको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर ऐसे इंसान के शत्रु होंगे तो वो भी उसे परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूर्य क्योंकि सरकारी नौकरी के कारक भी हैं, अगर ऐसी एज पे हैं आप, जैसे 20, 25, 30 साल, जब लोग अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इस पीरियड में सरकारी नौकरी लगने का भी योग बन जाता है। लेकिन अगर सूर्य अच्छे ना हो, कहीं ना कहीं राहु से पीड़ित हो या शुक्र पीड़ित हो, तो इस पीरियड में सरकार से दंड मिलना, या हो सकता है कि सरकारी कोई भुगतान, कोई इनकम टैक्स का नोटिस, ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा जब आते हैं, अब ये दोनों के दोनों स्त्री ग्रह हैं, चंद्रमा भी और शुक्र भी। चंद्रमा की अंतर्दशा 20 महीने की रहती है।
इस पीरियड में क्या होगा कि इंसान जो है वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को घूमने फिरने एंजॉय करने की तरफ जाएगा। उसे फूल पसंद आएंगे, हो सकता है वो कुछ परफ्यूम्स वगैरह ले या घूमने फिरने में एंजॉय करे। तो इस पीरियड में इंसान के जो ओवरऑल जो अंतर्दशा है वो अच्छी जाती है। उसकी मदर की तरफ से भी उसको सपोर्ट काफ़ी मिलता है। कई लोगों को जैसे लेगेसी से पैसा आता है, तो जैसे मदर की तरफ से बहुत सारा पैसा जो आया, तो इस पीरियड में ऐसा भी हो सकता है। तो इन जनरल इस पीरियड में इंसान धार्मिक भी होगा और वो उसको अपोजिट सेक्स यानी फीमेल से भी उसको सपोर्ट मिलेगा और मदर की तरफ से भी उसको सपोर्ट मिलेगा। अगर वो धार्मिक कम था तो इस पीरियड में थोड़ा सा धार्मिक भी होगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मंगल देव की। ये तकरीबन 14 महीने तक रहती है। अब मंगल क्योंकि चोट चपेट, दुर्घटना या फिर ब्लड, इन सब के कारक हैं, तो ऐसे पीरियड में इंसान का कोई एक्सीडेंट होना, कोई बहस हो जाना, यहाँ पे ब्लड का लॉस हो जाना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, स्पेशली अगर मंगल कुंडली में मारक हों। तो अगर किसी की कुंडली आप देख रहे हैं मंगल उसमें मारक हैं, जैसे कन्या लगन की ही कुंडली है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इस पीरियड के दुष्प्रभाव कम करने के लिए आप ब्लड डोनेट कर दीजिए, तो अच्छा रहेगा। तो इस पीरियड में उसके भूमि संबंधित कुछ काम बन सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा होगा, कोई परेशान कर रहा होगा तो उसे बदला लेने की भावना भी होगी, और तो इंसान को अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। तो ये अदरवाइज़ अगर देखा जाए कि पैसा वगैरह तो आएगा, जो लग्जरी की चीज़ें वो इंसान खरीद रहा था उसमें भी एग्रेसिव होके हो सकता है कुछ ज़्यादा चीज़ें खरीदे। अगर इंसान बिजनेस कर रहा होगा तो उसमें भी अच्छी प्रॉफिट उसको मिल सकती है। वैसे जो मैंने मंगल की नेगेटिव चीज़ें बताई उनका ध्यान रखना चाहिए। भूमि का फ़ायदा होगा, भाइयों के साथ बिजनेस है, मंगल योग कारक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस पीरियड में। जैसे मुझे सलमान खान जी की कुंडली याद आ रही है, तो उनके केस में मैंने ये बात बोली थी जब मैंने चैनल पर उनका वीडियो डाला था। दोस्तों बात करेंगे राहु देव की। राहु देव का जो अंतर है ये तकरीबन 3 साल के लिए रहता है। अब राहु देव के अंतर शुक्र में आए और दोनों आपस में मित्र हैं, तो ऐसे पीरियड में इंसान को अपनी फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिलता है। स्पेशली अगर वो बिज़नेस या कुछ करना चाहे तो फैमिली का सपोर्ट मिलना, फैमिली से चीज़ें अच्छी होना, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी यही वो पीरियड होता है जब राहु मेलेफिक हों, जैसे 8वें घर में बैठे हों, तो किसी को पॉइजनिंग वगैरह भी दी जा सकती है, क्योंकि राहु ऐसा चीज़ है जो किसी भी बंधन को नहीं मानता। तो अगर राहु नेगेटिव बैठे हों तो इस पीरियड में इंसान को कुछ ना कोई दिक्कत भी हो सकती है। हो सकता है नशे दे दिए जाएँ उसे, सिगरेट की लत लग जाए, दारू की लत लग जाए, घूमने फिरने में वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करे, ये भी हो सकता है। अगर शत्रु परेशान कर रहे होंगे तो इंसान मायावी तरीके से अपने शत्रुओं का, यानी शत्रु को डायरेक्टली नहीं पराजित करके किसी और तरीके से वो पराजित कर देगा। जैसे एग्जांपल, कहीं पे उनकी शिकायत लगा दी तो फिर वो एजेंसी ने जांच की और उनको पकड़ लिया, ऐसे करके कुछ। तो इस पीरियड में यूजली ये देखा जाता है कि दोनों क्योंकि आपस में मित्र हैं, तो शुक्र जो भोग वो सारी चीज़ें कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें जो होंगी तो इंसान को फिर भी प्राप्त होती रहेंगी। अगर राहु अच्छे नहीं बैठे हों तो नौकरी में फिर परेशानियां होंगी, हो सकता है नौकरी छूट जाए, क्योंकि राहु एक सेपरेटिव प्लैनेट भी हैं। और अदरवाइज़ अगर राहु अच्छे बैठे हों तो शुक्र की इस अंतर में उसको नौकरी में अच्छी वर्टिकल तरक्की, पैसा एकदम से आना, विंडफॉल गेन होना, लॉटरी लग जाना, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। दोस्तों बात करेंगे बृहस्पति देव का अंतर, जो तकरीबन 32 मंथ्स के लिए रहेगा। अब दोनों आपस में मित्र नहीं हैं, गुरु और शुक्र, लेकिन दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही योग कारक होते हैं, यानी नैसर्गिक तौर पे दोनों शुभ हैं। तो इस पीरियड में इंसान की लाइफ में चीज़ें एक्सपैंड करेंगी। जैसे फैमिली एक्सपैंड हुआ तो मैरिज हो गई, संतान प्राप्ति हुई तो फैमिली एक्सपैंड हो गई। तो इस पीरियड में इंसान की लाइफ में एक्सपेंशन देखा जाता है, यानी इंसान को बिजनेस में अच्छा करेगा, उसको सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, परिवार है तो परिवार आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं धार्मिक कनेक्शन भी आएगा, और लाइफ में किसी मेंटोर की भी एंट्री हो सकती है, कोई गुरु एंड गाइड जो इंसान को काफ़ी अच्छी तरक्की दे दे, यानी सही रास्ते पे चलने के बारे में बता दे। गुरु नेम एंड फेम के भी कारक हैं, तो इस पीरियड में अगर कोई इंसान थिएटर वगैरह में है तो अच्छा खासा फेम, कोई अवार्ड, कोई ऑस्कार, कोई ये जो इंडिया में जो अवार्ड्स होते हैं, तो ऐसे कोई ना कोई अच्छे लेवल के अवार्ड्स उस इंसान को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स आप कह लीजिए, पद्मश्री अवार्ड्स कह लीजिए, ऐसे कोई ना कोई अवार्ड हो सकते हैं। इंसान अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। दोस्तों बात करेंगे
जब आएंगे शनिदेव। शनिदेव 38 महीने के लिए इनकी अंतर्दशा रहती है तो दे दोनों ही मित्र, लेकिन फिर भी शनि जो है वो एक नेगेटिव प्लेनेट है, या कह सकते हैं हार्ड टास्क मास्टर हैं, कर्म के देवता हैं। तो इस पीरियड को आप ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा चला गया या बहुत अच्छा नहीं गया। लेकिन शनि बोरिंग प्लेनेट भी हैं, तो जो मैरिड लाइफ चल रही थी उसमें ये थोड़ा सा बोरिंगपन लाएंगे। कहा जाता है शनि का अंतर आ जाए शुक्र में तो पार्टनर को ज़रूर घुमाने लेके जाना चाहिए, ताकि एक स्पार्क सा रिलेशनशिप में बना रहे। तो इस पीरियड में इंसान की शादी में कुछ दिक्कत होगी, वो उसे कंफर्ट और लग्जरीज तो फिर भी मिलेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी अड़चने भी, परेशानियां भी आएंगी। हेल्थ पे भी दिक्कत हो सकती है। शनि जो है वो पेट संबंधित परेशानियां, इंटेस्टाइन, ये सब देते हैं। और शनि क्योंकि नौकरी के भी कारक होते हैं तो पैसे की भी दिक्कत देते हैं। लेकिन अगर शनि कहीं योग कारक स्थिति में बैठे हों तो शनि नौकरी के कारक भी हैं। तो इस पीरियड में इंसान का हो सकता है कि उसको नौकरी लगने का भी योग बन जाए, तो उस मामले में ये अच्छा रहता है। ऐसे इंसान जो कहीं ना कहीं लगातार मेहनत करते हैं, औरतों का सम्मान करते हैं, गरीबों का अच्छे से बात करते हैं, अपने अधीनस्थ लोगों से अच्छे से बात करते हैं, तो उनको शनि वैसे भी परेशान नहीं करते। तो उनके लिए ये महादशा अंतर्दशा अच्छी ही जाती है। थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल जर्नी या वो भी हो सकती है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुध देव की। अब बुध देव की जब अंतर्दशा आएगी तो ये तकरीबन 34 मंथ के लिए रहेगी। तो इस अंतर्दशा में क्या होगा दोस्तों, बुध जो है ये बुद्धि के कारक हैं। शुक्र और बुध तो आपस में वैसे भी मित्र हैं। तो ये अंतर्दशा ओवरऑल काफ़ी अच्छी जाती है। अगर किसी का जैसे लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ हो तो इस पीरियड में इंसान को धन के मामले में बहुत अच्छा होता है। बुध बुद्धि के भी कारक है, तो इंसान अपना धन अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट्स भी करता है। तो घूमने फिरने जाएगा, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगा, हर जगह से खुशी मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ऐसे पीरियड में इंसान कोई भी जनरल नॉलेज की चीज़ें पढ़ेगा, जैसे जीके की, या न्यूज़पेपर्स पढ़ेगा, या डिबेट्स देखेगा, तो उसको चीज़ें याद भी रहेंगी। और कहीं डिबेट देनी भी पड़ जाए तो वो अपनी उस सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे अप्लाई भी करेगा। तो इस सारी चीज़ों के हिसाब से ये अच्छा जाता है। ऐसे लोगों के लिए जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, पोइट्री में हैं, या कविताएं लिखते हैं, थिएटर में हो गए, उन सब के लिए अच्छा जाता है। फैमिली वातावरण भी अच्छा रहेगा, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, घूमने फिरने जाना, ये सारी चीज़ें होंगी, यानी अच्छा ओवरऑल ये अंतर्दशा जाती है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केतु देव की। अब केतु देव का जो अंतर है ये 14 महीने के लिए रहेगा। इस पीरियड में जब केतु को भी एक सेपरेटेड प्लेनेट है, ये स्पिरिचुअलिटी के प्लेनेट है, इनको घूमने फिरने से कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो शुक्र देव है ये है घूमने फिरने के कारक, इन्जॉयमेंट के कारक। तो ऐसे पीरियड में इंसान स्पिरिचुअल जर्नीज कर सकता है, यानी अलग अलग मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थानों पे जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। रिलेशनशिप में क्योंकि ये एक सेपरेटेड प्लेनेट है, सेपरेटेटिव प्लेनेट है, तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाना, रिलेशनशिप में टूट जाना, स्पाउस के साथ फिजिकल मेंटल इमोशनल दूरियां हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे पीरियड में इंसान अगर धार्मिक रहता है तो ये अंतर्दशा फिर भी ठीक निकल जाती है। लेकिन उसको कुछ ना कुछ चीज़ों में, जैसे नौकरी में ब्रेक, बिजनेस में अड़चने, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसान दुखी होकर फिर धार्मिक होता है। अगर कोई इंसान न्यूट्रल रह के धार्मिक रहे तो वो बेस्ट स्थिति बन जाती है। ऐसे पीरियड में इंसान को अननेसेसरी खर्चा नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी जैसे शत्रु बना लिए ऐसे, क्योंकि अंतर्दशा अच्छी नहीं है, तो कोशिश करना चाहिए कि शांति से अंतर्दशा निकल जाए। दोस्तों 20 साल की जो ये सबसे लंबी महादशा शुक्र देव की ही होती है। अगर किसी की कुंडली में आ जाए तो उनको फिर बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमने सभी ग्रहों की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा के बारे में जाना। आज ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा दूसरा चैनल भी है जो इंग्लिश में है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।